बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आपकी खिदमत में एक मुनफरद वीडियो पेश खिदमत है। शोबिज़ की रोशनी देखकर हम भूल जाते हैं कि हमें एंटरटेन करने वाले फ़नकारों की ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है। पाकिस्तान और इंडिया के कुछ ऐसे फ़नकारों के बारे में बताऊंगा जिनकी मौत इंतहाई पुरअसरार तरीके से हुई। पाकिस्तान के मशहूर फ़िल्म एक्टर सुल्तान राय जिन्होंने 700 से ज़्यादा पंजाबी और 100 से ज़्यादा उर्दू फिल्मों में काम किया, सुल्तान राय एक लंबे अरसे तक पाकिस्तानी सिनेमा पर राज करते रहे। 1979 में रिलीज़ होने वाली मोला जट पाकिस्तान की सबसे बड़ी मूवी बन गई और सुल्तान राय शोहरत की बुलंदियों को पहुंच गए। ये 9 जनवरी 1996 की रात का वाक़या है कि सुल्तान राय जीटी रोड पर इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। इनके साथ इनका एक दोस्त भी था। अचानक इनकी गाड़ी का टायर फट गया। इनको गाड़ी रोकना पड़ गई ताकि अपनी गाड़ी का टायर तब्दील कर सकें। आधी रात हो चुकी थी। ये लोग अपनी गाड़ी से उतरे ही थे कि कुछ डाकू इनको लूटने के लिए आ गए। सुल्तान राय ने मज़ामत करने की कोशिश की और डाकू ने इन पर फायर खोल दिया। सुल्तान राय मौका पर ही जहाँ बहक हो गए और इनके दोस्त शदीद जख्मी हो गए। कुछ लोग इसको वारदात में होने वाला कत्ल करार देते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि इनकी ज़मीन का तनाज़ा एक सियासी पार्टी से चल रहा था, इसलिए इनको कत्ल कर दिया गया। लेकिन ये मुहिमा आज तक भी हल नहीं हो सका। अब बात करते हैं 90s की। मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस दिवा भारती, जिन्होंने 1900 के अशरे में बेशुमार बॉलीवुड मूवीज़ में काम किया, इस वक्त सफ़े अव्वल की अदाकारों में दिवा भारती का नाम सबसे ऊपर आता था। ये 1990s की बात है। मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला अपने करीबी दोस्त और मशहूर फिल्म एक्टर गोविंदा से मिलने एक फिल्म सेट पर आए। साजिद की मुलाकात दिवा से हुई। इस पहली मुलाकात के बाद साजिद और दिवा के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। 20 मई 1992 को साजिद नाडियावाला और दिवा भारती ने निकाह कर लिया। दिवा ने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम सना रख लिया। लेकिन यह निकाह खुफिया रखा गया क्योंकि दिवा अपना फिल्मी कैरियर खतरे में डालना नहीं चाहती थी। 15 अप्रैल 1993 की रात दिवा अपने करीबी दोस्त नीतो लीलिया और इसके शोहर के साथ तीनों शराब पी रहे थे। तकरीबन रात के 10 बजे अचानक दिवा उठी, अपने किचन की तरफ गई। ये वहां जाकर एक खिड़की के ऊपर बैठ गई जिसकी कोई ग्रिल नहीं थी। दिवा यहाँ से स्लिप हुई और 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई और शदीद जख्मी हो चुकी थी। इसको अस्पताल ले जाया गया। ये वहाँ दम तोड़ गई। कुछ लोग इसको हादसा समझते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दिवा ने खुदकुशी की थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दिवा का कत्ल हुआ था। पुलिस ने दिवा के कत्ल को हादसा करार देकर इसकी फाइल बंद कर दी। परवीन बॉबी। अब जिक्र करते हैं परवीन बॉबी की। फिल्म एक्ट्रेस की लाश इनके घर में पाई गई। अपने दौर की सुपरहिट परवीन बॉबी मेंटल इलनेस का शिकार थी। परवीन बॉबी को अपनी मोहब्बत में बार बार नाकामी का सामना करना पड़ा। मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट के लव अफेयर में पर तो कुछ फिल्में भी बन चुकी हैं, लेकिन मोहब्बत की नाकामी के बाद परवीन बॉबी दिमागी तौर पर तंदुरुस्त नहीं थी और शदीद अकेलेपन का शिकार हो गई। इनका कोई फैमिली मेम्बर इनके साथ नहीं रहता था और कई सालों तक उन्होंने अपने आप को अपने घर में बंद कैद कर लिया था। 2005 में कुछ दिनों तक जब परवीन बॉबी ने दूध और अखबार कलेक्ट नहीं किया तो इनके पड़ोसियों ने पुलिस को इतला दी। पुलिस इनके घर में दाखिल हुई तो वहां इनकी लाश मौजूद थी। अब जिक्र करते हैं पाकिस्तान के मारूफ कॉमेडियन नन्ना का। अलफ नून पाकिस्तान की पहली कॉमेडियन सीरीज थी जो पीटीवी पर ऑन एयर हुई। अलफ नून में किरदार अदा करने वाले नन्ना पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियन फिल्म एक्ट्रेस रफ़ी खावर थे, जिनको नन्ना कहा जाता था। 1973 में फिल्म जिद्दी से नन्ना शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। 1980s की दिहाई में नन्ना ने 50 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। इनकी जोड़ी ज़्यादातर फिल्म एक्ट्रेस नाजली के साथ बनाई जाती थी। नन्ना और नाजली फिल्म में काम करते करते एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। इस वक्त शोहरत की बुलंदियों पर थे। उन्होंने नाजली को फिल्म कैरियर में काफ़ी मदद की, लेकिन नन्ना का बुरा वक्त शुरू हो गया और इनकी फिल्में फ्लॉप होना शुरू हो गई और नाजली की नन्ना में दिलचस्पी ख़त्म हो गई। लेकिन नन्ना नाजली बेइंतहा मोहब्बत करते थे। 2 जून 1986 को नन्ना ने अपने घर में खुद को गोली मार ली और मोहब्बत में नाकामी पर शदीद मायूस थे। उन्होंने अपनी जान ले ली। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नन्ना ने खुदकुशी से पहले अपनी सारी जायदाद नाजली के नाम कर दी थी।
ناظرین کرام، ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس پر کمنٹ ضرور کیجیے گا، لائک اور شیئر بھی کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیے تو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔